क्या स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.2 की बेसिक जानकारी हासिल करेंगे और इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली हेडिंग आपको दी गई है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 210 और आप इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखिए किस प्रकार अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। फिर इसको आप 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9, 3 पंजे 15। फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 सत्ते 35। फिर आप इसको 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने 210 के फैक्टर किया है इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 210 बराबर आप इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 के रूप में लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आप इसको 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के रूप में लिख सकते हैं। या फिर आप इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 के रूप में लिख सकते हैं। या फिर आप इसको 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस आधारभूत प्रमेय का उद्देश्य यह है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड किए जाते हैं और तो उसमें उसका क्रम बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, अगर आप इसकी गुणा करेंगे तब भी 210 आएगा, इन सब की गुणा करेंगे तब भी 210 आएगा, इनकी गुणा करेंगे तब भी 210 आएगा और इनकी गुणा करेंगे तो भी 210 ही निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रमेय के अनुसार अगर इनके आप गुणनखंडों को आगे पीछे कर लिख देते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी आधारभूत प्रमेय थी। तो चलिए अब हम इस एक्सरसाइज के उदाहरण सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 5 में आपको दिया गया है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 14, आपको कोई संख्या दी गई है तो आप इसको, ये संख्या 5 से जरूर विभाजित होगी। जैसे आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, ये कट जाएगा, तो वह 5 से जरूर विभाजित होगी। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस प्रकार करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर, यदि 4n का इकाई अंक शून्य है तो उसका एक गुणनखंड 5 अवश्य होगा, परंतु 4 की पावर n बराबर 2 इंटू 2 की पावर n। यहां पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहां पर 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। तो जो आप लिखेंगे, जो यह दर्शाता है कि दो 4 की पावर n के एक मात्र अभाज्य
गुणनखंड है, इसलिए 4 की पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 5 को सॉल्व कर सकते हैं। और 6 में आपको दिया गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। आपको 6 दिया गया है। सबसे पहले आप 6 के गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, आप इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर आप इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 के गुणनखंड निकल कर आए हैं आपके 2 गुणा 3। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 20 को काटेंगे। तो देखिए, 20 को आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 भाई 20, फिर आप 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, और फिर आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो 20 के गुणनखंड निकल कर आए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 5 यहाँ पर निकल कर आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसके HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हम इसका HCF किस प्रकार से निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, HCF निकालने के लिए हमको दोनों ही संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं उसमें जो संख्या एक जैसी है, अर्थात जो समान है, जिसका इधर वाली संख्या का जोड़ा इधर वाली संख्या से बन रहा है, हमें HCF में वो संख्या लिखनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन रहा है, तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो इस सवाल का HCF 2 होगा। इसी प्रकार जब आप इसका LCM ज्ञात करेंगे तो आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है वो भी लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो भी लिखा जाता है। तो देखिए तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन रहा है, तो इस 2 को तो लिखा जाएगा, लेकिन इस 2 का जोड़ा इधर वाले 2 के साथ नहीं बन रहा है, तो इस 2 को भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार 3 यहाँ पर है, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है, तो जो संख्या नहीं है उसका भी वो भी लिखी जाएगी यहाँ पर। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर नहीं है, तो 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, लेकिन 5 को भी यहाँ पर लिखा जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस संख्या के और इस संख्या के फैक्टर में एलसीएम निकालते समय आप ये देखेंगे कि जो संख्या जहां पर ज्यादा बार आई है आप उसको लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 2 बार आया है, तो हमने ज्यादा वाला लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एक बार आया है और यहाँ पर 3 नहीं आया है, तो आप 3 को भी लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 5 एक बार आया है और यहाँ पर 5 नहीं है, तो आप 5 को भी लिखेंगे। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ये आपका हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 6 को हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 में आपको दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 96 और 404 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 96, आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 1 यहाँ को आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर आप इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ पर आपके 96 के जो गुणनखंड निकल कर आए हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और इंटू में यहाँ पर आपका 3
हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आप 404 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा 404, काटिए डियर स्टूडेंट्स। तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 0 और 2 दूनी 4। फिर आप 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 और 2 एकम 2 ऐसी आ जाएगा। इसी प्रकार अब आप इसको 101 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, एक बार कटेगा तो यहाँ से 404 के जो गुणनखंड निकल कर आएंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इसका इन गुणनखंडों की सहायता से HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए, तो इसका HCF होगा HCF बराबर, डियर स्टूडेंट्स जब आप किसी संख्या का HCF निकालते हैं तो आपको ये देखना होता है कि दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी संख्या कहाँ पर कम आ रही है और किसका जोड़ा बन रहा है। यहाँ पर 2 आपका 2 बार आया है और यहाँ पर 2 आपका 5 बार आया है। तो यहाँ के 2 का जोड़ा यहाँ के 2 के साथ बनेगा। तो आप लिखेंगे 2 इंटू 2 और बाकी जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है आप उनको छोड़ दीजिए। तो अब आप देखिए 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ये आपका इस सवाल का HCF निकल कर आ जाएगा। अब हमें HCF के बाद इस सवाल का LCM भी ज्ञात करना है। तो उस LCM को हम एक सूत्र की सहायता से ज्ञात, वह सूत्र मैं आपको बताता हूं। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आपको LCM ज्ञात करना है तो आप LCM को यहीं रोकेंगे और इस HCF को आप इधर वाली संख्या के नीचे भेजेंगे। तो आप अब इसका फॉर्मूला इस प्रकार से लिखेंगे कि LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए कि दो संख्याएं जो आपको दी गई हैं, पहली संख्या दी गई है आपको 96 और दूसरी संख्या आपको दी गई है 404 और HCF आपने इसका 4 अभी निकाला है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इस 4 से इसको काटेंगे तो 101 यहाँ से बचेगा और ये हो जाएगा आपका 96 इंटू 101। जब आप 96 की मल्टीप्लाई 101 से करेंगे तो ये यहाँ से आपका 9696 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 7 का HCF और LCM दोनों ही ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 8 में आपको दिया गया है संख्या 6, 72 और 120 का गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 6 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 ही कम, तो 3 यहाँ से ये कटेगा। तो 6 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं आपके वो आए हैं 2 इंटू 3। इसी प्रकार आप 72 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से इसको काटेंगे आप तो ये बचेगा 2 तिया 6 और 2 छिंग 12। फिर यहाँ से काटेंगे आप 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे आप 2 निम 18। फिर 3 से काटेंगे आप 3 तिया 9 और फिर आप यहाँ पर काटेंगे तो 3 एकम 3 ये आपका कट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 72 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो आए हैं आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार आप 120 को काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 छिंग 12। फिर आप 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 0 ऐसे आ जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10। फिर आप 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 यहाँ से आप इसको काटेंगे तो आपके 120 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप HCF ज्ञात करते हैं तो आपको बताया गया है कि जो भी गुणनखंड आपके निकल कर आए हैं आपको ये देखना होता है कि किस गुणनखंड के
जोड़े सभी गुणनखंडों में बन रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कौन सी संख्या कहाँ पर कम आई है। जैसे यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 3 बार आया है और यहाँ पर 2 3 बार आया है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे कम 2 यहाँ पर आया है एक बार, तो आप HCF में उसको लिखेंगे। इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर 3 2 बार है और यहाँ पर 3 एक बार है। तो सबसे कम कहाँ पर है? एक बार यहाँ पर कम आया है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप HCF निकालें तो आप ये देखें कि कौन सी संख्या का जोड़ा दोनों जगह बन रहा है और कहाँ पर कम है। तो जो संख्या कम होती है वो वाली संख्या लिखी जाती है। तो अब आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 2 3 6 इस सवाल का HCF निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार जब आप इसका LCM ज्ञात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कौन सी संख्या कहाँ पर ज्यादा बार आई है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 2 आपका एक बार आया है, यहाँ पर 2 3 बार आया है, यहाँ पर 2 3 बार आया है। तो ज्यादा वाला जो 2 है वो वहां पर 3 बार आया है। तो ज्यादा 3 बार आया है तो यहाँ पर आप 3 बार लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर 3 2 बार है और यहाँ पर 3 एक बार है। तो आप ज्यादा वाला लिखेंगे। ज्यादा कौन सा है? यहाँ पर 3 2 बार आया है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 आपका एक बार है, यहाँ पर 5 नहीं है और यहाँ पर भी 5 नहीं है। कोई बात नहीं, आपका एक बार 5 आया है तो इस 5 को आप लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आपका 360 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 8 को हल कर सकते हैं।